अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं अज़ीज़ तालबात? इंशाअल्लाह बख़ैर व आफ़ियत होंगी। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम सादा शलवार की कटिंग सीखते हैं और अगर टाइम हुआ तो साथ ही सादा ट्राउज़र की भी कटिंग सीख लेंगे। सादा शलवार की कटिंग के लिए ये मैंने 2 अखबार लिए हैं और इन्हें दरमियान में से फोल्ड किया हुआ है। दोनों को इस तरह से ये 4 लेयर्स हो गई। ये अखबार की बंद साइड है और ये अखबार की ओपन साइड है। सबसे पहले हम अपनी शलवार की लेंथ देख लेते हैं, हमें कितनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे शलवार की लेंथ चाहिए 18 इंच और शलवार की लंबाई में हम एक्स्ट्रा जो है वो 5 इंच डालते हैं सिलाई का मार्जिन रखने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरा है 23 इंच, ये शलवार की लंबाई रख लेंगे। इसके बाद हम शलवार की चौड़ाई निकालेंगे। शलवार की चौड़ाई के लिए मैं तकरीबन रखती हूँ 10 इंच शलवार की चौड़ाई रखती हूँ। यहाँ से शलवार की चौड़ाई का नाप लेने के बाद इधर से भी हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे और दोनों तरफ निशान लगाने के बाद इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम अपनी शलवार की म्यानी का नाप लेते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे तैयार म्यानी 7 इंच चाहिए तो 7 इंच में 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नेफे की फोल्डिंग के लिए और नीचे से सिलाई का मार्जिन रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 10 इंच। 10 पे मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद हम पाइंचे की तरफ आ जाते हैं। पाइंचा मुझे यहाँ पे चाहिए 5 इंच और 5 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच। 6 पे हम निशान लगा लेंगे और अब क्या करना है कि ये जो हमने म्यानी का निशान लगाया यहाँ पे इस तरह से अपने इंची टेप को रखेंगे और इस तरफ जो पाइंचे का निशान लगाया इसको इस तरह से इन दोनों को आपस में तिरछा मिला लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है शलवार की कटिंग का। अब हम यहाँ से इसको तिरछा कट कर लेंगे। ये है हमारी सादा शलवार की कटिंग। इसके साथ ही हम सादा ट्राउज़र की कटिंग भी कर लेते हैं। सादा ट्राउज़र की कटिंग के लिए भी मैंने इसी तरह से 2 अखबार लिए हैं और इनको दरमियान में से फोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, अब इस सबसे पहले यहाँ पे भी हम अपने ट्राउज़र की लंबाई देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे ट्राउज़र की लंबाई फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे ट्राउज़र की लंबाई चाहिए 18 इंच। ठीक है, और ट्राउज़र की लंबाई में हम जो नॉर्मल साइज़ का ट्राउज़र होता है, आम ट्राउज़र होता है, उसकी लंबाई में हम 6 इंच एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ये चूँकि ट्राउज़र की लंबाई कम है तो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई में 6 से कम भी एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी है ये मैं एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ क्योंकि ये 6 से कम ही है। तो यहाँ पे हम 10.5 पे इधर निशान लगा लिया और 10.5 पे इधर निशान लगा लिया और फिर हम इसमें से ये एक्स्ट्रा जो है चौड़ाई में ये इस तरह से निकाल लेंगे खुली साइड से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने खुली साइड से निकालना है। अब ये करने के बाद यहाँ पे भी हम सबसे पहले म्यानी की तरफ आ जाते हैं। 7 इंच मुझे तैयार म्यानी चाहिए तो इसमें जब हम 3 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। 10 पे मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद हम पाइंचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे भी पाइंचा मुझे 5 इंच चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ तक तो ये शलवार की तरह का ही काम था, लेकिन चूँकि हम ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने पाइंचे का निशान लगाया, जो नॉर्मल जो ख़वातीन का जो हम ट्राउज़र सिलाई करते हैं उसमें हम यहाँ पे 10 इंच का तिरछा हल्का सा तिरछा निशान लगाते हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि ये छोटा साइज़ है तो इसमें मैं तकरीबन 7 इंच का
ये निशान लगाऊंगी। अब हमने यहाँ से इसको तिरछापन कितना देना है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 इंच पे हल्का सा मैं इस तरह निशान लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से हमने 6 इंच रखा था, तो यहाँ पे इसको 6.5 या 6.25 होना चाहिए। छोटा ट्राउज़र है इसलिए इसमें मैं 6.5 पे निशान लगाती हूँ। तो बड़े साइज़ का ट्राउज़र हो तो यहाँ कम से कम आपका इस जगह से 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो आपका तिरछा निशान लग जाएगा। इधर हम जो तिरछा निशान पहले लगाएंगे 7 इंच पे, ये ट्राउज़र छोटा होने की वजह से मैंने 7 पे लगाया है। अगर आप बड़े साइज़ का ट्राउज़र तैयार कर रही हैं तो यहाँ से आप 10 इंच के निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसको और म्यानी के निशान को हम गुलाई की शेप देते हुए आपस में मिलाएंगे। अब हम इसकी म्यानी से यहाँ से इस तरह से इसको गुलाई दे देंगे हल्की सी ऐसे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसी तरह गुलाई में। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई। आपने देखा कि शलवार की कटिंग में हमने यहाँ से कुछ भी इसको नहीं छेड़ा था, लेकिन ट्राउज़र की कटिंग में कुछ लोग यहाँ से इसको फिटिंग में रखना चाहते हैं। तो फिटिंग में रखने के लिए हमें म्यानी तो खुली ही चाहिए होती है। तो अगर आपको यहाँ से फिटिंग चाहिए ट्राउज़र की तो आपने क्या करना है, आपका जो हिप साइज़ है उससे कम से कम 3-4 इंच एक्स्ट्रा रख के, 3 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा रख के आप अपने ट्राउज़र का नाप ले लें। फ़र्ज़ करें आपकी हिप का साइज़ जो है वो 17 इंच है, तो आप यहाँ से कम 20 इंच और उसका वो जो हाफ़ हो जाएगा वो 10 इंच हो जाएगा, वो करके यहाँ पे निशान लगा लें उसको हाफ़ करके, ठीक है। यहाँ पे जब आप निशान लगा लेंगी तो इसको इस तरह से गुलाई देते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगी ताकि आपकी म्यानी से जो है वो आपका ट्राउज़र तंग ना हो और ऊपर से आपकी फिटिंग हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।